और सर एक और सवाल जो यूट्यूब में अगेन किसी को भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको दी अय्यर शो में मनोज सर ही बता सकते हैं, वो ये है कि सर आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि एक नया पोर्टल जो है, डायमेंशन जो है वो ओपन होगा और एक जो पोर्टल है, जो डायमेंशन है वो समाप्त होगा। तो सर अब सबके दिमाग में ये जिज्ञासा है कि क्या ओपन होने वाला है, कौन से डायमेंशन में हम जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में दूंगा ताकि हमारे दर्शकों के दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर एक चीज बहुत अच्छी तरह से काम करती है, वो ये है कि 7 एनर्जीज इस ब्रह्मांड में है। इन 7 एनर्जीज से ही ये पूरा संसार बना है। इसीलिए रेनबो में भी आपको 7 कलर्स मिलेंगे, संगीत के 7 सुर, हमारे शरीर के अंदर भी 7 ऊर्जा चक्र, हर जगह 7 का ही आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहां तक कि आप देखिए कि आपके 2 कान, 2 आंख, नाक के 2 छेद और एक मुंह, टोटल 7 ही है। यानी कि 7 का इंप्लीमेंट तो हर जगह होगा जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा होगी। तो हमारे भीतर भी अगर वो ईश्वर है तो 7 का कॉम्बिनेशन काम करेगा। यहां तक कि सृष्टि के जितने भी जीव हैं उनके भीतर भी 7 का कॉम्बिनेशन तो मिलेगा। कान सबके मिलेंगे, आंखें मिलेंगी, नाक भी मिलेगा और मुंह भी मिलेगा। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको समझना चाहिए। तो यहां पर जब ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा, इस तरह से 9 ऊर्जाओं का, यानी 7 ऊर्जाओं के बाद जब 9 डायमेंशन क्रिएट होती है, ध्यान रखिए ऊर्जाएं 7 हैं, डायमेंशन 9 है। ठीक है, इन 9 डायमेंशन के अंदर ही ये 7 ऊर्जाएं इस तरह से हैं जिससे संसार का निर्माण हो और ये गति चले। लेकिन 9 के बाद में क्या आता है? 0, 10 आता है। 10 में आप देखिए वही फर्स्ट डायमेंशन का पहला वो तत्व, ईश्वरीय तत्व, और उसके साथ में एक शून्य है। ये शून्य क्या है? ये शून्य ये बताता है कि यहां इस डायमेंशन की क्लोजिंग हो गई है, लॉक हो गया, लॉक हो गया ये। अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा 11 का। 11 का मतलब यही पहला डायमेंशन जो था वही, और एक नए डायमेंशन का एक विस्तार आरंभ हो रहा है। तो 11 के बीच में एक शून्य है लेकिन विजिबल नहीं है। ये इसी तरह से काम करेगा। तो 9 के बाद में जब 10 आया, इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का सृजन हो गया। उस ऊर्जाओं के सृजन को लॉक कर दिया गया। यहां से त्रिदेवों की रचना कंप्लीट हो चुकी है और अब प्रकृति के अंदर विस्तार शुरू हो चुका है। तो 11 ये बताता है कि इस धरती पर अब सतयुग का डायमेंशन ओपन हो गया है। अब ये डायमेंशन विस्तार लेगा उसी तरह से जैसे आरंभ में हुआ 1 से लेकर 9 तक। तो 11, 12, 13 यानी डायमेंशन वही रहेगा, लेकिन इस डायमेंशन के अंदर भी एक एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। 11 में पहले डायमेंशन के अंदर सत्य की स्थापना, सेकंड डायमेंशन में उस दूसरे तत्व की स्थापना। इस तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन आप 19 पर आ जाएंगे। जब आप 19 पर आएंगे तो अगेन ये जो डायमेंशन है क्लोज होगी। तो यहां कौन सा डायमेंशन ओपन होगा? अगला। तो 1 के बाद 2 आता है, तो 19 के बाद वो 20 का फिगर आएगा। 20 का फिगर मतलब सेकंड डायमेंशन अब यहां ओपन हो रहा है और फर्स्ट डायमेंशन लॉक हो रहा है, दैट मीन्स 20। और ये प्रक्रिया हर जगह दोहराई जाएगी। और जानते हैं इस समय हम कहां खड़े हैं? हम 50 पे खड़े हैं, 50 पे खड़े हैं। 50 पे खड़े हैं यानी कि 5th डायमेंशन ओपन हो रही है और 4th डायमेंशन क्लोज हो गई है। हम 50 पर खड़े हैं और बहुत जल्द हम 51 के अंदर एंटर लेने वाले हैं, यानी कि 5th डायमेंशन ओपन भी हो जाएगी और उसके स्टैब्लिशमेंट का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस बार के शारदीय नवरात्रि जो हैं, जो हमारे सितंबर के अंदर हैं, यहां से ये 51 का एनर्जी के लेवल पर 51 का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक कॉम्बिनेशन 59 तक चलेगा। फिर उसके बाद में हजारों साल बाद हमें ये वो मौका मिलेगा जब 5th डायमेंशन क्लोज होगा और 6th डायमेंशन ओपन होगा। तो भगवान गणपति ने जो हमें विज्ञान दिया है, ये इतना सटीक विज्ञान दिया है कि हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे क्या कोई फीता लेकर के धरती से लेकर और सूर्य तक गया है, लेकिन हमें पता है कि वो कितने दूर है। तो कितना दूर है ये हमने एक मेजरमेंट लिया और उस मेजरमेंट के आधार पर ही हमने तय किया। तो क्या इस गणित से हम इस ब्रह्मांड की रचना को कैलकुलेट नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। और इसीलिए अभी तक हमने 1 को डिकोड कर लिया, 2 को डिकोड कर लिया, 4 को कर लिया, 5 को कर लिया, 7 को कर लिया, 8 को कर लिया, लेकिन अभी तक हमने 3, 6, 9 को डिकोड नहीं किया।
और 369 को डिकोड करेंगे ना तो पता लगेगा कि धरती का विज्ञान काम कैसे करता है। और आपके चैनल पर ये बात बोल रहा हूं, 2 साल से बहुत पहले ही, यानी कि लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं, ये 369 का कोड डिकोड किया जा चुका है। स्वयं भगवान गणपति ने इस कोड को डिकोड करके मुझे दिया है। और इस कोड को डिकोड करने के बाद में जब इसको मैंने जहां भी अप्लाई किया है तो मेरे सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, इसकी चाबी क्या है और हर समस्या का समाधान क्या है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मुझे कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई स्टंटबाजी नहीं कर रही है कि मैं कहूं देखिए मैंने 369 को डिकोड कर लिया। मेरा उद्देश्य केवल एक यही है, हम इस धरती पर जो 800 करोड़ लोग हैं, हमें अपनी समस्या का समाधान मिले, ये संसार बेहतर हो, सुखी हो, संपन्न हो, इंसान इंसान की कद्र करे, मानवता की स्थापना हो, एक ऐसे धर्म की स्थापना हो जो हम मनुष्यों के लिए बना हो, ना कि हमें जातियों में बांटने के लिए बना हो। अब सर क्योंकि कल की द्वादशी आ रही है और कल्कि के बारे में तो आप इतनी बातें बताते हैं और मुझे बहुत सारे और भी सवाल आपसे पूछने हैं, क्योंकि आपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कल्कि का उदय हो चुका है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये कल्कि द्वादशी आखिर हम मनाते क्यों हैं? देखिए, एक बात आपको बताता हूँ कि जब कोई बात हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कही जाती है, लिखी जाती है, तो बहुत से लोग उसका व्यापारिक मतलब निकालते हैं। कल्कि मंदिर बन गया, कल्कि आए नहीं है लेकिन उनका मंदिर बन गया। अरे अगर मंदिर में ही भगवान होते तो फिर कल्कि को आने की आवश्यकता क्या थी? कल्कि द्वादशी यानी कल्कि द्वादशी के दिन प्रकट हो रहे हैं, ऐसा ही मानना होगा। तो अभी तो कल्कि प्रकट भी नहीं हुए तो द्वादशी हमने कैसे मान ली? लेकिन आपको एक बात बताता हूं, कल्कि द्वादशी का वास्तव में जो मतलब है वो क्या है? द्वादश का मतलब होता है 12, यानी कल्कि के पास इन 12 की 12 ऊर्जाएं जो हैं, जो कि हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर लगती हैं, इनका संपूर्ण रहस्य कल्कि के पास होगा। यानी 9 तक की ऊर्जाएं एक अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है और बाकी के जो 3 है, यहां हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। बड़े ध्यान से समझिएगा आप। ये जो बाकी के 3 है, 9 के बाद जो 3 है, ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही 3 के अंदर हमारे पास में वो क्षमताएं हैं जिससे हम इस धरती पर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो कल्कि के पास जो ताकत होगी वो 9 डायमेंशन के साथ में इन 3 की डायमेंशन की भी, यानी 3 के डायमेंशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, इसकी ताकत भी उनके पास होगी। तो वो इस धरती पर उस धर्म को स्थापित भी करेंगे और नए सूत्र इस धरती को देंगे भी। ये दोनों काम कल्कि के द्वारा होगा और इसीलिए 12 का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े ध्यान से समझिएगा। यहूदी धर्म के अंदर भी, अब हम इब्राहिम की जब हम बात करें, यानी कि इस्लाम और जो ईसाई धर्म है, इनके आरंभ में हम चलेंगे तो इब्राहिम से हमको इस चीज को देखना पड़ेगा। तो वहां पर भी 12 गोत्रों की स्थापना की गई है। 12 गोत्र क्यों? 24 तीर्थंकर क्यों? 12 का 2, 12 इंटू 2 24 होंगे। यानी जहां भी इन डायमेंशन के द्वारा नए युग के लिए कुछ नई क्रिएटिविटी होगी तो वहां हमें 12 का कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये जो 12 का मतलब है, कल्कि द्वादशी का मतलब है कि इस समय पर कल्कि के द्वारा इस धरा पर उस विज्ञान को स्थापित किया जाएगा। जो विज्ञान अगर स्थापित हो रहा है तो पुराने किसी भी मान्यताओं की, झूठी मान्यताओं की, ये मान लीजिए कि उनका कोई स्थान होगा ही नहीं। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे आपने प्रकाश कर दिया तो अंधकार को भगाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो कल्कि द्वादशी अब उन्होंने जैसा भी कहा कि भाई कल्कि द्वादशी है, ये कोई बहुत बड़ा दिन होता है। वास्तव में द्वादशी का मतलब 12 होता है। 12 का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन जो इस धरती के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो परिवर्तन भी हम देख परिवर्तन सकते भी हैं आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये छोटा परिवर्तन नहीं है। और सर जैसे 9 नंबर को आप हमेशा बोलते हो कि 9 की जो ऊर्जा होती है वो अपने आप में संपूर्ण है। और जी। अब जो समय आने वाला है जैसे 9 सितंबर 2025, 999 जी, तो सर एक 9 ही अपने आप में इतनी फ्रीक्वेंसी रखता है, 3 बार 9 एक साथ। देखिए जब भी आप 9 के फिगर को लेंगे तो वहां आपको एक पूर्णता जरूर मिलेगी।
तो 9 सितंबर 2025 की जब हम बात करते हैं, तो मैंने जब आपसे कहा कि एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना इंडिकेशन तो देगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें अपना इंडिकेशन नहीं देगा। वो ध्वनि के माध्यम से देगा, वो अंकों के माध्यम से देगा, वो किसी भी तरह से हमें देगा, लेकिन वो अपना कॉम्बिनेशन हमें जरूर बताएगा। और वहां उन कॉम्बिनेशन को डिकोड करने पर हमें पता लगता है कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। अगर हमारे पुराने दर्शक होंगे तो उनको याद होगा, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था, उससे पहले एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में बना था ग्रहों के द्वारा। वो जो कॉम्बिनेशन बना था वो ये बना था कि एक ऐसा अम्ब्रेला बन रहा था कि इस समय पर जो चीज भी शुरू हो गई वो एंडलेस होगी। और उस समय मैंने अपने वीडियो में कहा था कि अगर इस समय पर किसी भी तरह का कोई युद्ध हुआ तो वो समाप्त नहीं होगा, वो अपने अंजाम पर जाकर समाप्त होगा। और जो रशिया सोचता था कि मैं यूक्रेन को 3 दिन में ठिकाने लगा दूंगा, आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन वो युद्ध अभी तक चल रहा है। तो आप ऐसे समझिए, मैं बात वही फिर एक आपको याद दिलाता हूं, क्वांटम इंटेंगलमेंट की जब बात आती है तो वहां पर एक थ्योरी आती है कि जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा उसको देखने के लिए, तब तक वो पार्टिकल अपना बिहेव बिल्कुल अलग रखते हैं। और जैसे कोई ऑब्जर्वर उनको देखता है वो अपना बिहेव चेंज कर देते हैं। इसी तरह से इस धरती पर भी हम मनुष्य जो कुछ भी करते हैं, हम मनुष्यों के कर्मों की गति को ऑब्जर्व करने के लिए ये प्लैनेटरी पोजीशन है, ये ऑब्जर्व करती है, तो हम जाकर के उन चीजों को मूव करते हैं। यानी कि हमारे जीवन के ऊपर इन ग्रहों की गति का इतना बड़ा नियंत्रण है। और ये चीज हमें तब समझ आएगी जब हम क्वांटम फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। अभी तो हमारे वैज्ञानिकों ने शुरुआत की है, अरे ये ऊपर जो गोला घूम रहा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जब क्वांटम फिजिक्स पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां बैठे बैठे क्या कर सकता है। अब सर, जैसे कल्कि के बारे में तो आप बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या शक्ति का भी योगदान इसमें होगा, या फिर जो साथ हमारे चिरंजीवी हैं वो भी क्या कल्कि की मदद करेंगे कली का वध करने में? आपको एक बात बताता हूं कि बिना पूर्णता के कभी कुछ नहीं होता। हम कहते हैं राम में इतनी कलाएं थी, कृष्ण में इतनी कलाएं थी। एक रहस्य आपके चैनल पर मैं दर्शकों के सामने खोलता हूं, कल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं से परिपूर्ण होंगे। अच्छा। और उनके पास वो ताकत होगी कि ब्रह्मांड के किसी भी आयाम के अंदर कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये विज्ञान कल्कि के पास जरूर होगा। यानी इस धरती का ऐसा कोई विज्ञान नहीं होगा जो कल्कि से अछूता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि जिसके पास इस संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हो, फिर उन्हें कोई नया काम करने से कोई कैसे रोक सकता है। तो अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पर सोच रहे हैं, हम इंसानों की सोच बहुत छोटे लेवल पर है। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में लड़ाई किस बात की है? सिर्फ संसाधनों की लड़ाई। हाँ, आपने एक बार कहा था जर, जोरू और जमीन, 3 लड़ाइयां होती है। जर की लड़ाई हो चुकी, जोरू की लड़ाई हो चुकी है, जमीन की भी हो चुकी है। अब जो लड़ाई हो रही है ये बहुत अलग तरह की है। ये कली के पूरी तरह से खात्मे की लड़ाई है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। और कली कहीं एक जगह नहीं है, कली इस संसार के अंदर हर जगह व्याप्त है। तो सोचिए कि जो कली हर जगह व्याप्त है उसको खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या वो लड़ाई छोटी होगी? नहीं सर। उस लड़ाई का स्तर क्या होगा, जरा इस बात को सोचिए। और उसके पैरामीटर क्या होंगे, उसके लिए शस्त्र कौन से होंगे, जरा इस बात को सोचिए। इसीलिए एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। हमने सुना है शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र ये दो चीजें अलग अलग क्यों हैं? यानी सनातन विज्ञान ये कहता है कि पहले शास्त्र पढ़िए, शास्त्र आपको नया रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई शास्त्र पढ़ करके भी ना माने तब आप क्या करेंगे? शस्त्र उठाइए। तब आप शस्त्र का प्रयोग करेंगे। तो अहिंसा परमो धर्म नियम यहां लागू हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि शस्त्र भी और शास्त्र भी, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। शास्त्र भी शस्त्र की तरह काम करता है। तभी तो आप देखिए 2 विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता है।
तो एक तरह से हथियारी तो है जो प्रयोग करे एक दूसरे के प्रति, वहां भी तो शब्दों हार के जीत होती है। हाँ। वो शब्दों के बाण है। तो जब शास्त्र काम नहीं कर रहा है तब शस्त्र काम आता है।